देखो बच्चों, आज का हमारे पास लेक्चर है चैप्टर नंबर 6 जो है। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और याद रखिएगा बेटा, इस इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को हम दूसरा नाम देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस का। इसका नाम देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। अब याद रखिएगा कि ये जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, हम इसे डिस्कस करते हैं फॉर आइडियल फ्लूइड के लिए, आइडियल फ्लूइड। और याद रखिएगा बच्चों कि जो आपके पास आइडियल फ्लूइड होता है, ऐसा फ्लूइड बेटा जिस फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट हो, डेंसिटी of fluid remains constant is called बेटा जी आइडियल फ्लूइड। कि ऐसा फ्लूइड बेटा जिस फ्लूइड की डेंसिटी, इट मीन्स के ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड। अब याद रखिएगा, यहाँ पे हम बात करते हैं डेंसिटी की, ये बराबर होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये जो आइडियल फ्लूइड होता है बेटा, मैस तो हमेशा कंजर्व रहता है, मस्ट है कि इसका वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, मैस भी कांस्टेंट है, तो इनकी डेंसिटी भी हमेशा क्या होती है बेटा, कांस्टेंट। इट मीन कि ये जो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन एफ मैस डिस्कस कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम यूज करते हैं फॉर आइडियल फ्लूइड के लिए। अब बेटा हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। लेट बी एग्जांपल बेटा, आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है मेरे बच्चों, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब देखें बेटा, इसे हम नाम देते हैं अपर एंड का और इसे हम नाम देते हैं बेटा लोअर एंड। अब इसे हम नाम दे रहे हैं मेरे बच्चों अपर एंड का, अपर एंड। अब देखें यहाँ पे ये जो फ्लूइड है बेटा जी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का फ्लूइड। अब देखें बेटा, ये जो आपके पास पॉइंट्स है, ये जो एंड है बेटा, इस एंड को हम नाम देते हैं लोअर एंड का। ये लोअर एंड हो गया। अब देखें बेटा जी, इस एंड का ये जो सिस्टम है, इट मीन कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसे हम नाम दे रहे हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप लोअर एंड का है, दैट बिकम्स A1। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, इसे हम नाम देते हैं डेल x1 का। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जितना टाइम कवर करता है, दैट बिकम्स डेल t। अगर ये लोअर एंड है, इसे हमने A1 का नाम दिया है और इसे हमने नाम दे दिया है बेटा डेल x1 का। अब याद रखिएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं बेटा एरिया ऑफ पाइप at lower end becomes equal to A1. Fluid distance covered at time del t, that becomes equal to del x1 के। अब याद रखें, अगर हम इसका मैस मालूम करना चाहें
तो लेट बी एग्जाम्पल हम नाम देते हैं कि इसका जो ओवरऑल मैस है दैट बिकम्स डेल m1 के बराबर। और अगर इनकी बेटा डेंसिटी देखें तो ये बन जाएगी आपके पास डेंसिटी दैट बिकम्स इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब डेंसिटी अगर लोअर एंड की है तो इसे डेंसिटी हम ρ1 कह देते हैं। दैट बिकम्स इक्वल टू दैट बिकम्स m1 ओवर मेरे भाई ये वॉल्यूम है और इस वॉल्यूम को हम लिख देते हैं बेटा जी v। दैट बिकम्स v1। इट मीन कि ये डेंसिटी ρ1 दैट बिकम्स इक्वल टू डेल m1 ओवर बेटा v1। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें क्या बन जाएगा आपके पास दैट बिकम्स डेल m1 बिकम्स इक्वल टू ρ1 मल्टीप्लाइड बाय v1। अब ये बन जाता है बेटा जी आपके पास मैस। क्या बन जाता है मेरे बच्चों आपके पास मैस एट लोअर एंड का। अब याद रखिएगा बेटा अगर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपके पास वॉल्यूम और ये आपके पास बेटा डेंसिटी। और आप जानते हो ये जो वॉल्यूम होता है बेटा ये वॉल्यूम बराबर होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस या मल्टीप्लाइड बाय ऑफ एनी लेंथ भी लिख सकते हो बेटा आप इसे। अब वॉल्यूम को अगर हम नाम दे दें कि v1 है, यहाँ पे एरिया क्या होगा a1 और डिस्टेंस क्या होगा बच्चों डेल x1 के। तो देखें ये आपके पास एक वॉल्यूम का रिलेशन बन जाता है। इस वॉल्यूम के रिलेशन को इधर पुट कर दें तो ये बन जाएगा डेल m1 दैट बिकम्स ρ1। अब इस वॉल्यूम की जगह ये वैल्यू a1 इंटू डेल x1। और याद रखिएगा बेटा ये आपके पास डिस्टेंस है, ये टर्म जो है बेटा डिस्टेंस। और आप डिस्टेंस का फार्मूला वेलोसिटी को अगर लिखें तो v बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम के। अगर इधर हम नाम दें डिस्टेंस v1 वेलोसिटी डिस्टेंस दैट बिकम्स डेल x1 ओवर बेटा डेल t। अगर डेल t को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेल t बिकम्स इक्वल टू डेल x1 के। अब ये यहाँ पे रिलेशन बन गया डेल x का। अब यही डेल x की वैल्यू को उठा के इधर पुट कर देना है जी। तो क्या बन जाएगा आपके पास दैट बिकम्स m1 बिकम्स इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय a1। इस डेल x की जगह वैल्यू पुट कर दें बच्चों v1 मल्टीप्लाइड बाय डेल t के। तो सिंपल रिलेशन बन जाएगा डेल m1 बिकम्स इक्वल टू डेंसिटी एरिया एंड वेलोसिटी दैट बिकम्स डेल t। इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। और ये आपके पास मैस है फॉर लोअर एंड के लिए। अगर यही तमाम मैस बेटा हम डिस्कस करें एट अपर एंड के ऊपर इस पॉइंट से यूं रिप्रेजेंट करते हुए हम इस मैस को डिस्कस करते हैं एट अपर एंड के ऊपर। और याद रखिएगा कि जो अपर एंड है बेटा जी इस अपर एंड का जो एरिया होता है जिसे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं ये आपके पास बराबर है बेटा a2। और यहाँ से जो फ्लूइड मूव करता है इन टाइम डेल t तो बेटा वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है डेल x2 के। और इस पॉइंट पे फ्लूइड की जो स्पीड है बेटा दैट बिकम्स v2। और अगर यहाँ पे हम डेंसिटी मालूम करें एट अपर एंड तो डेंसिटी जो होती है ये बराबर होती है बेटा मैस
पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी एट अपर एंड है तो यहाँ पे डेंसिटी 2 दैट बिकम्स इक्वल टू डेल m2 ओवर बेटा जी इधर क्या बन जाएगा वॉल्यूम 2 के बराबर। तो देखो सही थी ना, सही है ना बेटा ठीक। अब देखें बेटा जी ये इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा डेंसिटी 2 मल्टीप्लाइड बाय v2 दैट बिकम्स इक्वल टू डेल m2 के। अगर यहाँ पे रिलेशन देखें बेटा डेल m2 बिकम्स इक्वल टू बेटा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय v2। अब v2 से मुराद है वॉल्यूम जो कि आप जानते हो बराबर होता है बेटा जी एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। अब अगर वॉल्यूम अपर एंड का हमने v2 लिया है तो यहाँ पे एरिया कितना होगा a2 मल्टीप्लाइड बाय डेल x2 के। यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो क्या बन जाएगा डेल m2 दैट बिकम्स इक्वल टू √2 वैसे का वैसे दैट बिकम्स ये बन जाएगा a2 इंटू डेल x2 के। ये आपके पास सेकंड मैथ्स। अब इसी का रिलेशन बेटा जी हम अगर वेलोसिटी के साथ डिस्टेंस के साथ देखें तो डिस्टेंस बराबर होता है v क्रॉस डेल t के। अगर यहाँ पे डिस्टेंस सेकंड ऑब्जेक्ट का डेल x2 है तो यहाँ पे वेलोसिटी बनेगी v2 मल्टीप्लाइड बाय डेल t के। इधर इक्वेशन में वैल्यू को पुट करें तो ये बन जाएगा आपके पास डेल m2 दैट बिकम्स इक्वल टू ये बन जाएगा आपके पास रो मल्टीप्लाइड बाय एरिया a2। अब इस डेल x की वैल्यू ये डेल x है बेटा इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखी है तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा डेल m2 दैट बिकम्स इक्वल टू रो2 a2 इंटू ये बन जाएगा एरिया की वैल्यू v2 मल्टीप्लाइड बाय डेल t। अब ये बन गया बेटा जी सेकंड रिलेशन। ये आपके पास मैस m1 है और ये आपके पास बेटा जी मैस m2 है। इट मीन कि ये फर्स्ट लोअर पार्ट का मैस है और ये आपके पास बेटा अपर एंड का मैस है। लेकिन आप लोग जानते हो कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है इसके अंदर मैस जो फ्लूइड का है वो हमेशा कंजर्व रहता है तो इसे बेटा नोट कर लें, इससे फिर इसकी अगली कैलकुलेशन फिर हो जाए। अच्छा बच्चों तो नोट कर लिया जी। अब हमने फर्स्ट रिलेशन क्या फाइंड आउट किया था बेटा दैट बिकम्स डेल m1 इधर नीचे लेकर आऊं बेटा डेल m1 becomes equal to ρ1 a1 v1 into बेटा डेल t। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट थी। अब सेकंड इक्वेशन क्या थी बच्चों आपके पास डेल m2 दैट बिकम्स रो2 a2 v2 into डेल t। दैट इक्वेशन फॉर साइकिल। अब कंडीशन हमने लगानी है यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या होता है बेटा डेल m1 दैट बिकम्स इक्वल टू बेटा डेल m2 के। डेल m1 की वैल्यू लिखें क्या बन जाएगा आपके पास रो1 a1 v1 into बेटा डेल t दैट बिकम्स इक्वल टू मैस 2 की वैल्यू रो2 a2 v2 दैट बिकम्स डेल t। अब देखें बेटा टाइम जो होता है वो कंजर्व होता है कांस्टेंट है टाइम को इस टाइम से बेटा काट दें। अब रिलेशन आपके पास क्या बन गया that becomes density becomes equal to a1 v1 that becomes density into बेटा a2 and v2। अब याद रखिएगा यहाँ पे हम दो केस डिस्कस करेंगे जो कि बुक में एक डिस्कस है।
यहाँ पे बात करेंगे फॉर आइडियल फ्लूइड के लिए, इसके लिए बात करेंगे बेटा फॉर आइडियल फ्लूइड के लिए। और यहाँ पे हम बात किसकी करेंगे बेटा जी, फॉर नॉन आइडियल फ्लूइड के लिए। एक आपके पास आइडियल फ्लूइड होता है, दूसरा आपके पास नॉन आइडियल फ्लूइड। अगर आइडियल फ्लूइड की बात करें बेटा जी, आइडियल फ्लूइड जो होता है ये आपके पास इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल बेटा वो फ्लूइड होता है जिसका वॉल्यूम आपके पास कंजर्व रहता है। वॉल्यूम क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट या कंजर्व कहते हैं। और जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो बेटा, मस्ट है कि उसकी डेंसिटी भी आपके पास कांस्टेंट होती है। अब बेटा अगर डेंसिटी कांस्टेंट है, इट मीन्स के ρ1 बराबर किसके होगी, ρ2, दैट बिकम्स इक्वल टू रो के। अब ये अपर रिलेशन यहाँ पे इस्तेमाल करें, ये रिलेशन, तो ये बराबर बन जाएगा ρ1 A1 V1 दैट बिकम्स इक्वल टू ρ2 A2 एंड बेटा V2, इधर A1। अगर डेंसिटी आइडियल के लिए सेम है, इट मीन्स ρ1 की जगह भी रो डाल दें बेटा, ये A1 इंटू V1 दैट बिकम्स, इधर भी बेटा रो डाल दें, ये बराबर बन जाएगी बेटा A2 एंड बेटा V2। अब देखें ये टर्म इस टर्म से कैंसल हो गई बेटा, यहाँ पे क्या बन गया, A1 V1 दैट बिकम्स इक्वल टू A2 एंड V2। सिंपल हम ये भी लिख सकते हैं A1 AV दैट बिकम्स इक्वल टू कांस्टेंट, दैट बिकम्स इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये आपके पास रिलेशन है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। अभी बेटा इसके हम डेफिनेशन बनाते हैं आइडियल के लिए भी और नॉन आइडियल के लिए भी। तो पहले हम रिलेशन ये देख लेते हैं कि इसका नॉन आइडियल केस डिस्कस करके फिर हम आइडियल के लिए भी डेफिनेशन लिखवा देते हैं और नॉन आइडियल के लिए भी बेटा डेफिनेशन लिखवा देते हैं। अब देखें बेटा जो नॉन आइडियल फ्लूइड होता है वो कंप्रेसिबल होता है। क्या होता है बच्चों, कंप्रेसिबल। बेटा जो कंप्रेसिबल हो बेसिकली क्या होता है, उसका वॉल्यूम चेंज होता है। क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम चेंज होता है। जब वॉल्यूम चेंज हो बेटा तो उस वक्त आपके पास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड भी क्या होती है बच्चों, चेंज होती है। अगर डेंसिटी चेंज है तो इसके मीनिंग क्या बनते हैं कि ρ1 डज नॉट इक्वल टू ρ2। तो फिर आपके पास क्या बनेगा बेटा, दैट बिकम्स ρ1 A1 एंड V1 दैट बिकम्स इक्वल टू ρ2 A2 एंड V2। अब ये दो टर्म्स आपस में कैंसल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी बेटा, क्योंकि ये आपस में बेटा सेम नहीं है। सेम से मुराद ये नॉन आइडियल फ्लूइड है और जो नॉन आइडियल फ्लूइड हो उनकी डेंसिटी हमेशा चेंज होती है। डेंसिटी क्यों चेंज होती है बेटा, क्योंकि उनका वॉल्यूम चेंज होता है। वॉल्यूम क्यों चेंज होता है, क्योंकि वो कंप्रेसिबल होते हैं, उसे आप अपनी मर्जी से कंप्रेस कर सकते हो। तो फिर सिंपल हम क्या लिख देंगे बेटा, ये आपके पास रो एंड ए दैट वी बिकम्स इक्वल टू कांस्टेंट, बिकम्स इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये जो रिलेशन बनेगा बेटा ये फॉर नॉन आइडियल के लिए होगा और ये रिलेशन बेटा जी आइडियल के लिए। अब यहां तक इसे नोट कर लें, आइडियल और नॉन आइडियल की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। खड़ा रहे। अच्छा अब देखें बेटा जी इसे रेज कर रहे हैं, यहाँ से कहते हैं ना कि किसी के हाथ में तो है सब कुछ मगर और किसी के हाथ में कुछ भी नहीं। तो क्या बनेगा मेरे बच्चों रिलेशन आपके पास, दैट बिकम्स ए वी बिकम्स इक्वल टू बेटा कांस्टेंट, बिकम्स इक्वल टू
कांस्टेंट। अब ए से मुराद है क्रॉस सेक्शनल एरिया और वी से मुराद है स्पीड। तो सिंपल हम क्या लिखेंगे बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया of the pipe and speed of fluid through the pipe is constant, is called equation of continuity। बेटा जी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया of the pipe and speed of fluid through the pipe is constant, is called equation of continuity। अब बेटा जी ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम मालूम करते हैं कि ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। दैट बिकम्स बेटा AV becomes equal to constant, अब देखें एरिया का यूनिट क्या होता है बेटा जी, एरिया का यूनिट होता है मीटर का स्क्वायर, डॉट बन गया। स्पीड का यू क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, becomes equal to constant। अब देखें मीटर को इस मीटर से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा मीटर क्यूब ओवर सेकेंड, दैट बिकम्स इक्वल टू बेटा कांस्टेंट के। अब मीटर क्यूब जो होता है बेटा जी ये यूनिट होता है मेरे बच्चों वॉल्यूम का, ओवर क्या बन गया बेटा सेकेंड, दैट बिकम्स इक्वल टू बेटा कांस्टेंट। अब वॉल्यूम पर सेकेंड जो होता है बेटा इससे हम नाम देते हैं फ्लो रेट का, इसका नाम देते हैं फ्लो रेट, दैट बिकम्स इक्वल टू कांस्टेंट। इट मीन्स कि हम यूं कह सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो बराबर किसके है बेटा जी, फ्लो रेट के। इट मीन्स कि वॉल्यूम पर सेकेंड, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया of the pipe and speed of fluid through a pipe is constant, is called equation of continuity। फिर हमने इस कांस्टेंट की वैल्यू को बेटा फाइंड आउट किया। कांस्टेंट की वैल्यू बराबर होती है AV इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस टर्म को मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट निकलता है और ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आती है फ्लो रेट, और फ्लो रेट का यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड, और इसकी डायमेंशन होती है बेटा L की पावर 3 T की पावर -1, और ये आपके पास बेटा MCQs के अंदर सवाल पूछा जा चुका। ये बेटा जी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर आइडियल फ्लूइड के लिए। अगर हम नॉन आइडियल की बात करें तो इधर कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, ये आपके पास है डेंसिटी। डेंसिटी बराबर होता है मेरे बच्चों मैस पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय एरिया का यूनिट क्या बनता है बेटा जी मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी का यूनिट क्या बनता है मीटर पर सेकेंड, दैट बिकम्स इक्वल टू बेटा कांस्टेंट। अब देखिए ये क्या बन गया मैस बटे वॉल्यूम डॉट, ऊपर बन गया मीटर क्यूब बटे सेकेंड। ये जो मैस है बेटा ये बन जाएगा आपके पास मैस बटे वॉल्यूम, ये बन जाएगा वॉल्यूम पर सेकेंड। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसल, तो जो कांस्टेंट की वैल्यू आती है बेटा वो बराबर होती है
मैस बटे सेकंड के, और मैस बटे सेकंड का जो यूनिट बनेगा बेटा वो बनेगा आपके पास किलोग्राम पर सेकंड, और जो इसकी डायमेंशन बनेगी वो बनेगी mt-1 के। तो ये बच्चों आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी मेरे बच्चे। हमने इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को फॉर आइडियल फ्लूइड के लिए भी एंड नॉन आइडियल फ्लूइड के लिए भी डिस्कस किया। ये टर्म बेटा आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है पेपर के अंदर। तो ये आपके पास एक आर्टिकल था बेटा। जो टॉपिक जो बात आपको समझ ना आए वो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। अल्लाह हाफिज़।